नमस्कार, सुप्रभात। 8वीं कक्षा के इस कालांश में सभी छात्राओं का स्वागत है। आज हम पाठ 2 का 2 लघु कथाएं, इसका विभाग तीसरा यानी पार्ट 3 इसका अध्ययन करने वाले हैं। पाठ 2 लघु कथाएं, इसके लेखक हैं हरि जोशी। उसमें पहले आपने कथा देखी कहानी न्यू और अभी पन्ना क्रमांक 28 पर जीभ का वर्चस्व या दूसरी कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं। तो इस कहानी में लेखक हरि जोशी ने क्या बताया है? इस दूसरी लघु कथा में लेखक हरि जोशी ने बताया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अतः हमें घमंड नहीं करने चाहिए। कई व्यक्ति में बहुत घमंड होती हैं, लेकिन उनका सिर हमेशा नीचा ही होता है। तो इस कहानी में दांतों के बारे में बताया है। और कहानी की शुरुआत है जीभ का वर्चस्व। जीभ का वर्चस्व, जीभ यानी क्या? जबान, और वर्चस्व यानी उसके जीभ की ताकत, उसकी प्रबलता। जीभ की ताकत, उसकी प्रबलता। तो जीभ का वर्चस्व इस कहानी में हम कथा में देख लेंगे। सबसे पहले मैं पहला परिच्छेद पढ़ती हूँ। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। यहाँ पे शब्द है पंक्तिबद्ध। पंक्तिबद्ध यानी क्या? पंक्ति से बंधे हुए, उसे कहते हैं पंक्तिबद्ध यानी एक कतार में। और एकजुट, एकजुट यानी एक साथ रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। अभी दुस्साहसी मतलब कैसे? कुछ ज्यादा ही हिम्मतवान होना या कुछ ज्यादा ही हिम्मत करना। कि यहाँ पे वे एक दिन गर्व से चूर होकर जिह्वा से बोले। गर्व में चूर होकर मतलब घमंड में चूर हो जाना। और उसने जिह्वा ने जबान से कहा, हम जो 32 दांत है, हम घनिष्ठ मित्र है, और वह एक से एक मजबूत है। मतलब बहुत मजबूत यानी कैसे? स्ट्रॉन्ग, शक्तिवान। तू ठहरी अकेली, मतलब तू तो अकेली है, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकल दे। चाहे तो तुझे बाहर ही निकलने न दे। अगर हम चाहे तो दांतों को बंद कर दे, तो तू कभी बाहर भी नहीं आ सकती। ऐसे दांतों ने जिह्वा से कहा। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। अभी कलुषित यानी कैसे? अपवित्र, दूषित। पहले ऐसे कभी उसने विचार नहीं सुना, लेकिन आज दांतों से उसने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली कि ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। कि उसने हंसकर कहा दांतों को, तुम तो ऊपर से एकदम सफेद दिखते हो, स्वच्छ दिखते हो,
लेकिन मन से कैसे हो? कपटी, छली हो। कपटी यानी कैसे? तो छली। कई कई लोग, अब देखते हैं, कई कई लोग ऊपर से अच्छे दिखते हैं, सुंदर होते हैं, लेकिन उनका मन छली होता है, बहुत कपटी होता है, धोखेबाज होता है। तो लेकिन ऐसे ही वो दांत मन से कैसे है? कपटी यानी छल से भरे हुए हैं। दूसरा परिचय, ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ वाचालता छोड़, अपनी औकात में रहे। हम तुझे चबा सकते हैं, यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही हो। दांतों ने किटकिटाकर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी, किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक दे सकते हो जब तक वह जवान रहता है। वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। तो यहाँ दांतों को बहुत गुस्सा आ गया। उसने जीवा से क्या बताया? तो जीभ की बात सुनकर उन्होंने किटकिटाकर यानी गुस्से में कहा, ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ वाचालता छोड़। वाचालता छोड़ यानी बड़ी बड़ी बेवकूफी वाली बातें छोड़, अपने औकात में रहे। अपने औकात में रहना यानी शक्ति के अनुसार रहना। उसे क्या करना बोलते हैं? अपनी औकात में रहे। और दांतों ने कहा कि हम तुझे चबा सकते हैं, तुझे काट कर खत्म कर सकते हैं, यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही हो। तो जीभ ने फिर से नम्रता रखी। वह मतलब गुस्से में नहीं थी, लेकिन उसने वापस विनम्रता से उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं। मतलब क्या उसने कहा? उसने स्वभाव में फिर से नम्रता रखकर कहा, वह कठोर नहीं बनी। तो उसने कहा कि दूसरों को काट के खत्म करने वाले और चबा जाने वाली जो ललक होती है, यानी जो लालसा होती है, ऐसे लालच करने वाले दांत जल्दी टूट जाते हैं और सामने वाले तो और भी जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग तो अवसरवादी हो। अवसरवादी मतलब कैसे? स्वार्थी हो, सिर्फ अपना ही फायदा देखते हो, सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखते हैं। मतलब जब तक मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है, और यहाँ जब तक जवान रहता है कि तभी वृद्धावस्था में, मतलब वृद्धावस्था यानी कैसे? बुढ़ापा में। बुढ़ापा में वह और असहाय होता है। मतलब वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। असहाय यानी कैसे? बेसहारा। असहाय यानी कैसे? बेसहारा होकर छोड़कर चल देते हो। आगे देखते हैं, आगे का परिचय। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे? बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। तो दांतों ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, हमारी जड़ें यानी क्या? रूट्स बहुत गहरी हैं, और गहरी है, और हमारे कड़े यानी मजबूत
और नुकीलेपन यानी पॉइंटेड के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। थर्राना यानी भय से कांपना, कि हमारे वह कड़े मजबूत दांत देखकर ही लोग क्या करते हैं, डरते हैं। तो इस परिच्छेद में जो जो यहाँ कठिन शब्द है वो कठिन शब्द आप अपने कॉपी या शीट में लिख लीजिए। उसके अगला परिच्छेद हम अगली तासिका में देख लेंगे। धन्यवाद।